बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती आपस में एक बट वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ को जब शांत स्वभाव में और हरि नाम का नाम जपते हुए, श्री राम नाम जपते हुए देखा, तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से एक क्वेश्चन किया कि हे प्रभु, मुझे रामायण के बारे में बताएं। रामायण को किस प्रकार से आपने रामायण में राम नाम को चुना, सब कुछ मेरे को बताएं। इस पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को बताते हैं कि वाल्मीकि कृति यह महाकाव्य रामायण 100 करोड़ श्लोकों से बनकर पूर्ण हुआ। यानी कि जो वाल्मीकि कृति रामायण महाकाव्य है, इसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। सब मुनियों ने उसे धारण किया, यानी स्वीकृति दी। वे हर्षपूर्वक उस आश्रम में पढ़ने और सभी मुनि सुनने लगे। उसे सुनने के लिए सब देवता विमानों में बैठकर आकाश में व्याप्त हो गए। उन्होंने विस्तार सहित उस संपूर्ण रामायण को सुना। मुनीश्वर वाल्मीकि की स्तुति कर जय जयकार करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। इसके पश्चात देवता, दैत्य, यक्ष, नाग, किन्नर, मुनिगण, नृपतगण, ब्रह्मा तथा भगवान भोलेनाथ सबने मिलकर उस रामायण महाकाव्य के लिए परस्पर विवाद करना माने के शुरू कर दिया। सभी उसको लेने के लिए तैयार हो गए कि ये मेरे को चाहिए, यह मेरे को चाहिए। ब्रह्मा आदि देवता दैत्यों और मुनियों से कहने लगे कि इस वाल्मीकि काव्य को हम सब स्वर्ग ले जाएंगे, क्योंकि इस काव्य में पवित्र तथा सुंदर रामचरित अंकित है। इस पर सब राजाओं, प्रजाओं और ऋषियों ने कहा कि हम इस काव्य को भूतल से न तो स्वर्ग में जाने देंगे और न ही पाताल में। इस प्रकार रामायण के लिए उन्होंने परस्पर रोमहर्षण युद्ध शुरू हो गया। तब भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु के पास गए और अनेक प्रकार से उनकी पूजन किया और अनेक वेद मंत्रों से स्तुति की और उनके समक्ष वाद बजाकर गाना प्रारंभ किया। तब भगवान विष्णु जाग गए और उनसे कहने लगे कि तुमने मुझे क्यों जगाया हे देव। फिर तो मैंने सब समाचार, यानी कि भोलेनाथ ने सब समाचार स्पष्ट रूप से कह सुनाए। तब जगयंत्रा, यानी कि भगवान ने, जगदीश्वर ने रामायण महाकाव्य के लिए उत्पन्न उस विवाद को सुनकर हंस पड़े। फिर तो उन भक्तवत्सल भगवान ने उस काव्य के क्षण भर में 3 भाग कर दिए। प्रत्येक भाग में 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333 श्लोकों का हुआ। रमापत ने 10-10 अक्षरों वाले मंत्रों का विभाजन किया। तब शेष 2 अक्षर रहे। तब श्रीहरि ने 2 ही अक्षर की याचना करने वाले मुझ शिव को दे दिया। तो भक्तों, आप समझ गए होंगे कि जो 100 करोड़ श्लोकों वाला जो रामायण था, उसके भगवान विष्णु ने, भगवान यानी कि राम ने 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333 को 3 भागों में अलग अलग बांट दिया। बचा उसमें एक श्लोक।
फिर एक श्लोक को भी उन्होंने 10-10 अक्षरों वाले मंत्रों का विभाजन 3 भागों में बांट दिया। फिर उसमें बचते हैं 2 अक्षर रा और माँ, वो उन्होंने भगवान भोलेनाथ को दे दिया, यानी कि राम। इसमें 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोकों को स्वर्ग में और सेम संख्या 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोकों को पाताल में और सेम ही भाग 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोकों को पृथ्वी पर साधु संतों को लिए बांटा गया। इस 2 अक्षर जो शेष बचे रा और माँ, उसको हरि यानी कि भोलेनाथ ने अपने पास रख लिए और उन्हीं अक्षरों का भगवान भोलेनाथ अंतकाल में अर्थात मरण काल में काशी में स्थित जो मनुष्यों के कान में उपदेश करते हैं। हे पार्वती, उन 2 अक्षरों को ही तुम राम नाम का तारक मंत्र समझो। इसके पश्चात बड़े आदर से मांगने पर विष्णु ने बहुत प्रसन्न होकर लक्ष्मी, गरुड़ और शेषनाग को पृथक 3 मंत्र दिए। शेष अपने मंत्र को पाताल में, लक्ष्मी वैकुंठ में और गरुड़ उस महामंत्र को अपने प्रेम से पृथ्वी पर लाए। पाताल में ले गया हुआ मंत्र शेष मंत्र के द्वारा पातालवासी सब नागों को प्राप्त हो गया। लक्ष्मी के द्वारा यह मंत्र स्वर्गीय सब देवताओं ने पाया। पृथ्वी तल पर सभी लोगों का यह मंत्र गरुड़ से प्राप्त हुआ। बोलो शिव रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान राम का जो तारक मंत्र है, राम भगवान भोलेनाथ के पास बांट में मिला है और भोलेनाथ उस मंत्र को, उस तारक मंत्र को हमेशा जपते रहते हैं। राम 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 राम। उनके शरीर में अंग अंग से राम 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 निकलता रहता है और वो 87,000 वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं, अपने राम 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 राममय हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ के समान कोई वैष्णव नहीं हो सकता, भगवान भोलेनाथ के समान कोई भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। पार्वती पते हर हर महादेव।